Hello students, welcome to our channel Scholarly Minds. So today we are going to deal with VPAG 172 Governance Issue and Challenges. ओके आज कुछ हम important questions डील करने वाले हैं जो आपकी जून एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड योर इज़, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस. ओके, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को टाइप करना है एंड यू कैन सी द गेस्ट पेपर्स. ईजीली आप परचेज़ कर सकते हैं. इन केस अगर कोई भी इशू आता है परचेज़ करने में तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321. ओके, लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक. फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द रेलेवेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है यहाँ पे. लेट्स सी, CSR मीन्स दैट कंपनीज शुड नॉट ओनली फोकस ऑन अर्निंग प्रॉफिट बट ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट. क्या कहा जा रहा है कि इनका काम, इनका जो फोकस है कंपनीज़ का, वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने पे नहीं रहना चाहिए. उनका काम ये भी है कि वो इस बात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि उनका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे और इन्वायरमेंट पे क्या पड़ रहा है. इट इज़ अ वे फॉर बिजनेसेस टू एक्ट एथिकली एंड कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ people and the planet. In today's world, CSR has become highly relevant for both companies and society. Simple words में CSR का मतलब क्या है कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट कमाने पर फोकस ना करें बल्कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाएं. ठीक है, मतलब अगर कोई कंपनी बहुत पैसा कमा रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को भी कुछ रिटर्न में दे. ऐसा नहीं कि बस पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा. एथिकली भी आपको एक्ट करना ही पड़ेगा और वेलफेयर ऑफ पीपल और प्लानट के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. Let's move on. Build a positive company image. CSR helps company to create a good reputation among customers, investors and the public. अगर ये आपका अच्छा है CSR, अगर आप इस पे फोकस कर रहे हैं तो कंपनी अपना एक रेपुटेशन, एक अच्छा रेपुटेशन क्रिएट कर सकती है. किसके बीच में? Customers, investors and public. When businesses support social cause such as education, healthcare, environment protection, people trust them more. जब भी आप देखेंगे कि कोई कंपनी इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, जैसे इन्वायरमेंट को लेकर हो गया या फिर एजुकेशन को लेकर हो गया या फिर लोगों की हेल्थ को लेकर हो गया, तो वो कंपनीज काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट गेन करती है और लोग भी उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, सोसाइटी का सोच रहे हैं, हमें भी इनका सपोर्ट करना चाहिए. और पॉजिटिव इमेज इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी एंड कैन इम्प्रूव सेल्स. यही बात आ गई कि अगर आप सोसाइटी का सोच रहे हैं तो सोसाइटी भी आपका ज़रूर सोचेगी. प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट. वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट ऑफ CSR इज एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे ज़्यादा मेजर एस्पेक्ट क्या है इसका कि इन्वायरमेंट का ध्यान रखना आपको. कंपनीज कैन रिड्यूस पोल्यूशन, सेव एनर्जी, रिसाइकल वेस्ट एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली. दिस एक्शन हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन. CSR का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी. आज पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहे हैं. ऐसे में कंपनीज़ को एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. कंपनीज़ क्या क्या कर सकती है? पॉल्यूशन रिड्यूस कर सकती है, प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकती है, वाटर रिसाइकल कर सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी भी यूज़ कर सकती है. एग्जाम्पल, अगर फैक्ट्रीज़ कोई हार्मफुल स्मोक कम रिलीज़ करे तो एयर पॉल्यूशन कम होगा. करेक्ट. थर्ड है बेनिफिट सोसाइटी. CSR encourage companies to contribute social welfare by supporting community development program. Many business provide scholarship, build school, improve healthcare facilities help during natural disaster. These efforts improve the quality of life for many people. CSR सोसाइटी के वेलफेयर में भी बहुत हेल्प करता है. ठीक है, बहुत सी कंपनीज क्या करती है? स्कूल बनवाती हैं, हॉस्पिटल सपोर्ट करती है, डिज़ास्टर रिलीफ में भी प्रोवाइड करती है हेल्प, और पुअर कम्युनिटीज़ की भी हेल्प करती हैं. तो एग्जांपल, जैसे कोविड के टाइम में बहुत सी कंपनीज़ ने ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की थी. करेक्ट. तो ये सब क्या है? CSR एक्टिविटीज़ हैं. इससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है और पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है. Fourth है increase employee satisfaction. Let's see.
Employees feel proud to work for the companies that care about social and environmental issues. CSR activities improve employee motivation, job satisfaction, and loyalty. Workers are more likely to stay with the organization that follow ethical practices and support good causes. अगर कोई कंपनी ये चीज़ें फॉलो कर रही हैं तो लोग भी वहाँ पर स्टे करने की कोशिश करते हैं. एम्प्लॉयज़ भी उन कंपनीज़ में काम करना पसंद करते हैं जो एथिकल और रिस्पॉन्सिबल होती है. जब एम्प्लॉयज़ देखते हैं कि हमारी कंपनी सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम कर रही है तो उन्हें प्राउड फील होता है. इससे वो मोटिवेटेड फील करते हैं. जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है कि जो इतना सोसाइटी के बारे में सोच रहा है वो हमारा भी बहुत सोचेगा, और लॉयल्टी भी इम्प्रूव होती है. स्ट्रेंथन कस्टमर ट्रस्ट. मॉडर्न कस्टमर प्रेफर टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल कंपनीज. CSR help build trust by showing that company cares about more than just profit. Honest business practices, fair treatment of customers, and safe product all contribute to the strong customer relationship. आज के मॉडर्न कंज्यूमर स्मार्ट हो चुके हैं. वो सिर्फ चिप प्रोडक्ट्स नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि कंपनीज रिस्पॉन्सिबल है या नहीं. अगर कंपनी ऑनेस्ट बिजनेस कर रही है, सेफ प्रोडक्ट्स दे रही है, कस्टमर को भी फेयर ट्रीटमेंट दे रही है, तो कस्टमर का ट्रस्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है. ठीक है, और ट्रस्ट ही लॉन्ग टर्म बिजनेस की सक्सेस की होती है. अगर कोई कस्टमर आज यहाँ पे आ रहा है और मैंने उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उन्हें उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट किया, ठीक है, अगर उन्हें कोई दिक्कत थी तो मैंने उसे चेंज करके दे दिया, तो वो और ज़्यादा खुश हो गए. अब उन्होंने 10 लोगों को रेकमेंड किया कि आपको लेना हो तो यहीं से लेना. वो खुद भी सालों साल से यहीं से ले जा रहे हैं. तो इससे क्या हुआ, एक छोटा सा एक्ट, आप देखिए इसने क्या रिजल्ट किया मेरे साथ. मेरी कंपनी का सेल बढ़ गया और एक्स्ट्रा कस्टमर्स भी मेरे पास आ गए. इंश्योर लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस. CSR help companies manage risk, follow laws, and avoid negative publicity. Responsible business are better prepared for future challenges and can maintain long term growth. CSR also attract investors who prefer companies with ethical values. CSR कंपनीज़ को फ्यूचर रिस्क से भी बचाता है. रिस्पॉन्सिबल कंपनी क्या करती है, लॉ फॉलो करती है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है उन्हें अवॉइड करती हैं, पब्लिक का ट्रस्ट मेंटेन करती है. तो ऐसे लोगों पे क्या है कि कोई गलत बोल ही नहीं सकता. अगर बोलोगे तो कस्टमर्स हैं खड़े हो जाएंगे वो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम मान ही नहीं सकते कि ये कंपनी ऐसा करेगी. तो इसीलिए उनको नेगेटिव पब्लिसिटी कम मिलती है, और इन्वेस्टर भी ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो एथिकल वैल्यूज़ फॉलो करती है. मतलब CSR सिर्फ सोसाइटी को बेनिफिट नहीं करता, कंपनी को भी लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है. लेट्स सी द कंक्लूजन. CSR is highly relevant in today's business world. It helps companies balance profit making with social and environmental responsibilities. CSR benefit businesses, employee, customers, society as a whole. A responsible company not only achieves success but also contributes to building a better and more sustainable future. तो CSR क्या है, आजकल के बिज़नेस में बहुत ही हाईली रेलेवेंट है. ये कंपनीज़ की इमेज को इम्प्रूव करता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, सोसाइटी को बेनिफिट देता है और कस्टमर का एक ट्रस्ट बिल्ड कर देता है ना. तो एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाती है बल्कि सोसाइटी को बेटर बनाने में भी कॉन्ट्रीब्यूशन देती है. यही यहाँ पर कहा गया है. ओके, इवैल्यूएट द फंक्शनिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़. ULB are institution of local self-government that manages town and cities. In India, they include municipal corporation, municipal council, and Nagar Panchayat. Their main purpose is to provide basic service and improve the quality of life of urban resident. 74th Constitutional Amendment Act 1992 gave them constitutional status and strengthened local democracy. किसकी बात की जा रही है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में. क्या होती है अर्बन लोकल बॉडीज़? अर्बन लोकल बॉडीज़ वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सिटीज़ और टाउन्स को मैनेज करते हैं. इंडिया में 3 टाइप की अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत. इनका मेन पर्पस क्या होता है, सिटीज़ में बेसिक सर्विस प्रोवाइड करना और अर्बन रेसिडेंट की लाइफ को बेटर करना. ये जो सेंटेंस है इसे याद रखना. 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है और स्ट्रेंथन लोकल डेमोक्रेसी. इसी की वजह से लोकल डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन हुई है. इसे याद रखना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. कोशिश करना कि इसे अपने आंसर में आप ज़रूर लिखें. मेन फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़. लेट्स सी. Urban local bodies perform many important functions such as providing basic service. Basic service में क्या आता है, पानी का सप्लाई होना, सैनिटेशन साफ सफाई, स्ट्रीट लाइटिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है. मेंटेनिंग रोड्स एंड पब्लिक स्पेसेस इंक्लूडिंग पार्क एंड मार्केट. अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सच एज कंट्रोलिंग बिल्डिंग construction and land use. Public health service including hospital, vaccination, cleanliness drives.
collection of taxes and revenue, welfare activities including support for weaker section in slum improvement. अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो यूएलबीज़ सिटीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये हमने पढ़ा। ये रोड्स और पार्क्स भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। अर्बन प्लानिंग भी इनका काम है, मतलब बिल्डिंग्स कहाँ बनेंगी, लैंड का यूज़ कैसे होगा। ये पब्लिक हेल्थ सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया और क्या क्या है, वैक्सीनेशन हो गया, क्लीनिनेस ड्राइव्स हो गया। तो ये सब भी, साथ में टैक्सेस को कलेक्ट करना, वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ देयर फंक्शनिंग, positive achievement. Urban local bodies have improved access to essential services in many cities. Programs like Smart Cities Mission, Swachh Bharat Mission have helped cities become cleaner and more efficient. They also encourage local participation through elected representative. अब ULPs ने कई सिटीज़ में सर्विस भी इम्प्रूव की है, जैसे कि स्वच्छ भारत का मिशन हो गया या फिर स्मार्ट सिटीज़ का मिशन हो गया। इसके थ्रू क्या हुआ है, इस वजह से सिटीज़ और ज़्यादा साफ़ हुई है और ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी है। लोकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन भी लोगों का इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेनी ULPs फेस shortage of funds. They depend heavily on state government for grant and often fail to collect enough taxes. This limits their ability to provide quality service. ये ULB की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सी लोकल बॉडीज़ जो है इनके पास इनफ फंड नहीं होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट पे ही डिपेंडेंट रहती है। अगर पैसा कम होगा तो रोड कैसे इम्प्रूव होगी, सैनिटेशन वीक रहेगा और सर्विसेज भी अफेक्ट होगी। Lack of administrative capacity. Many other bodies suffer from shortage of trained staff, outdated technology and weak management system. This affect planning and service delivery. कोई अर्बन बॉडीज़ ट्रेंड स्टाफ की शॉर्टेज हो जाती है, कई अर्बन बॉडीज़ में ट्रेंड स्टाफ की शॉर्टेज हो जाती है, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है और मैनेजमेंट भी वीक हो जाता है, इसलिए प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ऑफन कंट्रोल इंपॉर्टेंट डिसीजन, reducing the independence of urban local bodies and this weakens the local self government. स्टेट गवर्नमेंट में कई बार लोकल बॉडीज़ के डिसीजन में भी इंटरफेयर कर देती है, इससे लोकल सेल्फ गवर्नेंस वीक हो जाता है और अर्बन लोकल बॉडीज़ इंडिपेंडेंट वे में काम नहीं कर पाती है। ये यहाँ पे समझाया गया। करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी इशू, इन सम प्लेसेस करप्शन, डिले, lack of transparency, reduce public trust and efficiency. कुछ प्लेसेस पर करप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी की बहुत प्रॉब्लम देखी जाती है। कभी फंड्स का मिसयूज़ हो रहा है, कभी प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, कभी अकाउंटेबिलिटी वीक हो रही है। इससे क्या होता है, पब्लिक का ट्रस्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है और इस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, प्रॉपरली हो ही नहीं पाता, एफिशिएंसी आ ही नहीं पाती चीज़ों में। चैलेंजेस फेस्ड, रैपिड अर्बनाइजेशन, population growth, traffic pollution and slum expansion create heavy pressure on ULP. Many struggle to meet these growing demand. रैपिड अर्बनाइजेशन भी एक मेजर चैलेंज है। सिटीज़ में पॉपुलेशन का इंक्रीज़ हो जाना, ट्रैफिक बढ़ना, पॉल्यूशन, स्लम, ये सब बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहे हैं और अर्बन लोकल बॉडीज़ इन ग्रोइंग डिमांड्स को हैंडल करने में स्ट्रगल फेस करते हैं, ओके। उनसे ये चीज़ें हैंडल नहीं होती है। कंक्लूजन हम देखते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अर्बन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। While they have achieved progress in service delivery and local democracy, challenges like lack of funds, weak administration, and political interference remain. Strengthening their financial and administrative power is necessary for better urban management and sustainable city development. अर्बन लोकल बॉडीज़ अर्बन गवर्नेंस और डेवलपमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन लैक ऑफ फंड्स, वीक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से इनकी फंक्शनिंग बहुत अफेक्ट हो जाती है। अगर इनको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स दी जाए तो सिटीज़ का डेवलपमेंट और ज़्यादा बेटर हो सकता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नमेंट्स citing suitable example. Let's see. Stakeholder involvement in governments means including different types of group of people such as citizen, government official, business, civil society organization, local communities in the process of making and implementing policies. Government
governance become more effective and democratic when all important stakeholders participate in decision making. Their involvement helps ensure that policies reflect the needs and interest of society. अब हम पढ़ेंगे स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट के बारे में. सबसे पहले स्टेक होल्डर कौन होता है? स्टेक होल्डर वो लोग या ग्रुप होते हैं जो किसी पॉलिसी या गवर्नमेंट डिसीजन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, जैसे कि सिटीजन हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, बिजनेसेस हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, लोकल कम्युनिटीज़ हो गई, करेक्ट, मीडिया हो गया. तो ये सब स्टेक होल्डर के ही एग्जाम्पल हैं. अब स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है? इन सब ग्रुप का गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना. सिंपल वर्ड्स में सिर्फ गवर्नमेंट अलोन डिसीजन ना ले, बल्कि पब्लिक और डिफरेंट ग्रुप्स का भी पार्टिसिपेशन हो. आज के डेमोक्रेटिक सिस्टम में स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है. अब हम इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग. When different stakeholders share their ideas and experience, the government can make better and more practical decisions. Local communities often understand their problems better and can suggest useful solution. अब एक ये बस 5 लोग हैं, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इन्हें डिसीजन बनाना है, और दूसरी तरफ 10 तरह के अलग अलग लोग हैं. किसी का बिजनेस है, कोई सिटीज़न है, किसी का NGO है. अब आप सोचिए कि कौन अच्छा डिसीजन बनाएगा, ये या ये क्यों? क्योंकि इधर बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके का दिमाग है. तो ये अपने आइडियाज़ जब प्रेजेंट करेंगे, अपने एक्सपीरियंस जब प्रेजेंट करेंगे, तब गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा डिसीजन बना सकती है, प्रैक्टिकल डिसीजंस क्रिएट कर सकती है. ओके. प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन इंक्रीज ओपननेस इन गवर्नेंस. व्हेन सिटीजन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व, गवर्नमेंट एक्शन कैन बी मॉनिटर्ड मोर क्लोजली, विच रिड्यूस करप्शन एंड मेक ऑफिशियल्स मोर अकाउंटेबल. अब जैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें आएगा, जब सिटीजन गवर्नेंस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तब ट्रांसपेरेंसी और इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि तब गवर्नमेंट कुछ गलत नहीं कर पाएगी. ठीक है. करप्शन थोड़े कम हो सकते हैं, इससे करप्शन कम होगा. गवर्नमेंट एक्शन पब्लिक के सामने विजिबल रहते हैं, इससे गवर्नमेंट के जो करप्शन है वो कम होगा. मिसयूज़ ऑफ पावर कम हो सकता है, ऑफिशियल्स अकाउंटेबल बनते हैं, है ना. एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, अगर पब्लिक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मॉनिटर करें तो फंड का मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. Build trust between government and citizen. People are more likely to trust and support government policies when they feel their opinions are heard. Participation creates cooperation and strengthen the relationship between the government and public. People तभी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं जब उनकी वॉइस सुनी जाती है, करेक्ट. जब उनका ओपिनियन सुना जाएगा, जब उन्हें लगेगा कि हाँ हमारी बात भी मायने रखती है इनके लिए, तब उनका और ज़्यादा पार्टिसिपेशन और ज़्यादा कॉपरेशन हम देखेंगे. अगर गवर्नमेंट सिटीज़न के ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देगी तो पब्लिक कॉपरेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा. ठीक है. पीपल फील करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है, तो इससे क्या होगा? ट्रस्ट बिल्ड होगा, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होंगे और डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. इंश्योर्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट. Different groups in society, especially marginalized communities, often face unique challenges. Involving them in governance ensure that policies are fair and address the needs of everyone, leading to balanced development. होती है सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट प्रॉब्लम होती है, करेक्ट. स्पेशली जो पुअर पीपल है, विमेन की बात हो गई, रूरल कम्युनिटीज़ हो गई, मार्जिनलाइज ग्रुप हो गए, इनको कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और इनको कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है. तो स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट सबके लिए हो. मतलब पॉलिसीज़ सिर्फ रिच या पावरफुल ग्रुप्स के लिए नहीं है, बल्कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए. Encourages shared responsibility. When stakeholders participate in governance, they feel responsible for the success of policies and programs. This increases public cooperation during implementation. क्या बताया जा रहा है कि जब लोग गवर्नेंस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है. वो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में एक्टिवली हेल्प करते हैं. जैसे कि कोई भी क्लीनिनेस प्रोग्राम हो गया, कोई कैंपेन हो गया, जिससे सिटीज़ तो ज़्यादा क्लीन रहेंगी और लोगों का पार्टिसिपेशन भी हम देख पाएंगे. मतलब गवर्नेंस सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों के शेयर्ड एफर्ट्स होते हैं. लेट्स सी द सूटेबल एग्जाम्पल. स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन इन इंडिया.
A good example of stakeholder involvement is the Swachh Bharat Abhiyan launched by the Government of India in 2014. The success of this mission depended on the participation of multiple stakeholders, including government department, local municipalities, school, business, NGO and ordinary citizen. अब जैसे कि हम सब जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान कब चालू हुआ था? 2014 में। आज कितने 10 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कि अब कितनी साफ़ सफाई हम देखते हैं, इतनी साफ़ सफाई है हमारे देश में, हर जगह साफ़ सफाई है ना। सिटीजन पार्टिसिपेट इन क्लीननेस ड्राइव, स्कूल स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग्स चिल्ड्रंस, प्राइवेट कंपनीज contributed through corporate social responsibility, and NGO help mobilize communities. Because of active stakeholders involvement, many villages, cities improve sanitation facility and public awareness about cleanliness increased significantly. स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट का ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कौन सा? स्वच्छ भारत अभियान। ये कैंपेन 2014 में शुरू हुआ था। एज आई सेड, इसका मेन गोल ये था कि इंडिया को क्लीन और हाइजीनिक बनाना है। इस मिशन की सक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से पॉसिबल नहीं थी, इसमें सबका रोल इम्पॉर्टेंट था। स्कूल से लेके छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े बिजनेस तक का इसमें रोल था। सब ने पार्टिसिपेट किया और इसी की वजह से आज ये इतना सक्सेसफुल हो पाया है। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट इज एसेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस because it improves decision making, increase accountability, ensure that development benefits all the sections of society. Effective governance is not only the responsibility of government but a shared effort between the government and society. The example of Swachh Bharat Abhiyan shows how stakeholder participation can lead to successful policy outcome. यही एग्जाम्पल के थ्रू हम ये देख रहे हैं कि स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन एक पॉलिसी के कितने आउटकम को अफेक्ट कर पाता है, मतलब वो आउटकम कितना बेहतरीन था। आप सोचिए कि अकेले गवर्नमेंट इस स्वच्छ भारत मिशन चला पाती क्या? अकेले गवर्नमेंट नहीं, इन्होंने सबको इन्वॉल्व किया, स्टूडेंट से लेके बड़े बड़े बिजनेस, NGO, एवरीथिंग इस पॉलिसी में शामिल किया और इसका आउटकम इतना अच्छा आया। ठीक है, यही है स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। Make an appraisal of functioning Panchayati Raj institutions in India. Panchayati Raj institutions, PRIs, are the system of local self-government in rural India. They were given constitutional status through 73rd Constitutional Amendment 1992, which aimed to strengthen the democracy at the grassroots level. PRIs work at 3 levels: Gram Panchayat, village level; Panchayati Samiti, block level; Jila Parishad, district level. Their main purpose is to involve local people in decision making and rural development. अब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में समझेंगे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रूरल एरियाज़ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। इसका एम क्या था? ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना। PRIs 3 लेवल पे काम करती है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, इतना समझ में आता है। इसका मेन पर्पस है लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना, किसमें? डिसीजन मेकिंग में और रूरल डेवलपमेंट में। लेट्स मूव ऑन फर्दर। पॉजिटिव अचीवमेंट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन: स्ट्रेंथनिंग लोकल डेमोक्रेसी। PRIs have increased people's participation in governance. Villagers can express their needs and problems through Gram Sabha, making governance more democratic and transparent. See, PRIs ने विलेज में डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाया है। विलेजर्स ग्राम सभा मीटिंग में अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, सजेशन दे सकते हैं, डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक होता है और ट्रांसपेरेंट भी बनता है। विमेन एंड सोशल इंक्लूजन: रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैज़ इम्प्रूव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ मार्जिनाइज्ड ग्रुप. मेनी विमेन हैव बिकम मोर सक्सेसफुल लीडर्स एट विलेज लेवल. 73rd अमेंडमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था रिजर्वेशन. विमेन, ST और SC को रिजर्वेशन दिया गया. इससे मार्जिनलाइज ग्रुप की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुई. आज बहुत से विमेन सक्सेसफुल सरपंच हैं, ठीक है, और लीडर्स भी बनी हैं. तो ये सोशल एम्पावरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. रूरल डेवलपमेंट: PRIs प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट scheme related to roads, sanitation, education, health, employment such as MGNREGA and Swachh Bharat Mission.
ठीक है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि PRIs विलेज के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये गवर्नमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है, जैसे स्वच्छ भारत हो गया, सैनिटेशन प्रोग्राम हो गए या हेल्थ सर्विसेज हो गई। इनके थ्रू रोड बनती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है एंड विलेजेस की फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव होती है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। Better accountability. Since elected representatives live among the people, they are more accountable to local communities. Citizens can directly question them and monitor their work. As we all know कि elected representative इन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं, साथ में रहते हैं, है ना। तो ये मोर अकाउंटेबल है लोकल कम्युनिटीज़ के कि फॉर एग्जांपल कोई कुआं है, उसके ऊपर कुछ कवरिंग नहीं है, ठीक है, कोई जाली वगैरह नहीं लगी है, तो किसी ने बोला था कि सर आप इसको थोड़ा कवर करा दीजिए, बच्चे खेलते हैं, थोड़ा रिस्क है, कोई जानवर भी गिर सकता है और बच्चे भी गिर सकते हैं। तो हो सकता है कि वो 2 दिन बाद जिन लोगों ने ये बात बोली थी वो इनसे पूछे कि सर क्या हुआ इसका, ये आपने कवर क्यों नहीं करवाया अब तक। तो सिटीजन कैन डायरेक्टली आस्क देम क्वेश्चन एंड मॉनिटर देयर वर्क कि कहाँ तक पहुँचा ये काम। चैलेंजेस इन फंक्शनिंग, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। पैसा, यहाँ पे होगी पैसे की बात। बहुत सी पंचायत के पास इनफ फंड्स नहीं होते, वो स्टेट गवर्नमेंट पे ही डिपेंड रहती है। तो अगर प्रॉपर मनी ना मिले तो डेवलपमेंट का जो काम है वो स्लो हो जाता है। मैनी पंचायत डिपेंड हेवली ऑन स्टेट गवर्नमेंट फॉर फंड्स, देयर ओन रेवेन्यू सोर्सेस लिमिटेड विच अफेक्ट्स डेवलपमेंट वर्क। लिमिटेड पावर्स इन मैनी स्टेट, रियल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन विद स्टेट ऑफिशियल एंड ब्यूरोक्रेट्स, रिड्यूसिंग द ऑटोनॉमी ऑफ पंचायत। कोई स्टेट्स में जो एक्चुअल डिसीजन पावर है, डिसीजन मेकिंग का पावर, वो ब्यूरोक्रेट्स या फिर स्टेट ऑफिशियल के पास होता है, इसलिए पंचायत फुली इंडिपेंडेंट वे में काम नहीं कर पाती है। थर्ड बात आती है करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट की। प्रॉब्लम्स लाइक मिसयूज ऑफ फंड, फेवरेटिज्म एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आर सीन इन सम पंचायत्स। कई पंचायत में करप्शन, फेवरेटिज्म और मिसयूज़ ऑफ फंड जैसे इशू देखे गए हैं। इससे पब्लिक का ट्रस्ट बहुत अफेक्ट हो जाता है और काम तो हो ही नहीं पाता। लैक ऑफ कैपेसिटी ट्रेनिंग, मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली इन रूरल एरियाज लैक प्रॉपर एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग विच अफेक्ट्स एफिशिएंसी। अब वो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको कुछ पता ही नहीं है कि ये काम करवाना कैसे है। इसकी वजह से डेवलपमेंट हो नहीं पाता है, कोई भी काम है वो ऐसे ही रुका पड़ा रहता है। सोशल इनइक्वालिटी, सम टाइम कास्ट पॉलिटिक्स, लोकल एलाइड डोमिनेंस एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट फेयर फंक्शनिंग। कभी कभी कास्ट पॉलिटिक्स, एलाइड डोमिनेंस एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेयर फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। पावरफुल ग्रुप्स वीकर सेक्शन को डोमिनेट करते हैं। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर मैं इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो प्रोवाइड ग्रेटर फाइनेंशियल पावर्स एंड इंडिपेंडेंट रेवेन्यू सोर्सेज। इन्हें थोड़ा सा पैसे प्रोवाइड करवाने चाहिए। इंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पंचायत मेंबर्स। जो भी पंचायत के मेंबर्स हैं उन्हें प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाए कि जब भी ऐसा इशू आए तो आपको ये करना है, अगर ऐसा होता है तो आप ये कीजिए। स्ट्रेंथ ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल गवर्नेंस एंड सोशल ऑडिट। बार बार इनको सोशल ऑडिट्स होने चाहिए कि इतने पैसे आए थे, किस तरह से यूज़ किए गए, ठीक है। डिजिटल गवर्नेंस का सपोर्ट भी होना चाहिए। रिड्यूस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो थोड़ा कम होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव का सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन ग्राम सभा मीटिंग। ग्राम सभा में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ावाइए ताकि उनमें भी वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। कंक्लूजन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव significantly strengthened the grassroots democracy and rural development in India. However, challenges like weak finance, limited powers, social inequalities still affect their effectiveness. With proper reforms and support, PRIs can become stronger instruments of inclusive and participatory governance. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने ग्रास रूट डेमोक्रेसी और रूरल डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन किया है, लेकिन वीक फाइनेंस, लिमिटेड पावर, करप्शन और सोशल इनइक्वालिटी जैसे चैलेंज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर प्रॉपर रिफॉर्म और सपोर्ट मिले तो PRIs रूरल गवर्नेंस को और इफेक्टिव बना सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।